नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हमारे घर की रसोई बस ये समझ लें कि पूरे घर के वास्तु को कंट्रोल करता है। आपके घर में कितनी खुशियाँ आएगी, कितने तकलीफ आएंगे, कितने बच्चे तरक्की करेंगे, पति का प्रमोशन होगा, व्यवसाय में उन्नति होगी, सब रसोई के ही अंदर छिपा है। क्योंकि रसोई आपके भाग्य को बदल सकता है। तो आज हम रसोई की रोटियां और तवे की ही बात करेंगे। देखिए, सनातन धर्म में अतिथि को भगवान कहा गया है। और पहले के घर में जब रोटियां बनती थी ना, तो एक दो ज़्यादा ही बनती थी, लेकिन अब लोग गिनकर बनाने लगे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गिनकर रोटियां नहीं बनानी चाहिए। जब रोटियां गिनकर बनेंगी तो खिलाई भी गिनकर जाएंगी। ऐसे में लोग, देखिए अब आधुनिक दुनिया है, सब कुछ महंगे भी हैं और लोग गिनकर ही खाते हैं, ज़्यादा खाते भी नहीं कि मोटापा बढ़ जाएगा। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपके जीवन पर रोटी का गिनना अच्छा नहीं माना जाता, इसका प्रभाव शुभ नहीं माना जाता। क्योंकि कुंडली के शुभ ग्रहों को के असर को कहता है कि रोटी अगर आप गिन के बनाते हैं तो गड़बड़ हो सकता है, घर की सुख शांति समृद्धि को नज़र लग सकता है और आपके घर के लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। क्योंकि रोटी का संबंध ग्रहों से है। कैसे? देखिए, रोटियां पकाने को लेकर हमारे ज्योतिष में, वास्तु में कुछ बातें कही गई हैं। फिर हम तवे पर भी आते हैं। अब देखिए, कहता है कि घर के सदस्यों के भोजन के लिए आप जितनी भी रोटी बनाते हैं, हमेशा एक दो ज़्यादा बनाएं। अब आप सोचेंगे इतना क्यों? कहने का तात्पर्य एक्स्ट्रा बनाइए, बच जाता है तो गाय को, कुत्ते को दे दीजिए। क्योंकि पहली रोटी पर गाय का अधिकार है और अंतिम रोटी पर कुत्ते का। तो अब ये तो हो गई, लेकिन सनातन धर्म में जो अतिथि है ना, उसको भगवान कहा गया है। तो पहले के घर में जो भी मेहमान आते थे तो घर में बरकत रहती थी, लोग एक्स्ट्रा रोटी बनाते थे। अब लोग नहीं बनाते हैं। अब आप सोचेंगे लोग अब के ज़्यादा सुखी हैं पहले की अपेक्षा। सुखी हैं, पर सुकून नहीं है। सुकून नहीं है। अन्नपूर्णा की कृपा रहती है अगर घर में आप रोटियां ज़्यादा बनाते हैं, और गिन कर मत बनाएं। आप अपने घर में कोई एक डब्बा माप रखें, कोई मग रखें, कप रखें, ग्लास रखें, जो भी रख सकते हैं कि हाँ इतना डालेंगे तो उसमें 4-5 बन जाएंगे और इतने लोगों के लिए इतना कप काफ़ी है। तो ये अमूमन आप एक अंदाज बना लें और फिर उसी से निकाल कर आटे को रोटियाँ बनाएं, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा, आपको गिनती भी नहीं करना पड़ेगा। एक माप हो जाएगा कि इसमें इतना रोटियाँ बनती है। और आप रोटी को एक्स्ट्रा तो बनाना है, लेकिन गिन के मत बनाइएगा। दूसरा, जो भी आटा बचा हुआ है फ्रिज में रख देते हैं आप, फ्रिज में बिल्कुल भी ना रखें। और कहते, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जो पैदा हुई बैक्टीरिया है जो आपने फ्रिज में रखा है, ये आपके लिए सही नहीं है, बीमारियों को बढ़ाता है। और ज्योतिष भी यही कहता है कि बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देते हैं तो ये पिंड के समान हो जाता है। दूसरी बात, जब आप आटा गूंथती हैं तो एकदम से गोल नहीं, कभी नहीं गूंथिए। उसमें आप मुट्ठी का, अंत में जब आप आटा को मसल लेती हैं तो मुट्ठी का, बंद मुट्ठी का ऐसे करके आप, या उंगलियों का दाग दबा दीजिए ताकि वो आपके लिए रहे, ना कि मृत व्यक्तियों के लिए। इसका ध्यान रखिए। अब देखिए, रोटी का जो संबंध होता है ना, सूर्य और मंगल से है। रोटी हमें ऊर्जा देती है, पॉजिटिव एनर्जी देती है। लेकिन अगर आप बासी आटे से रोटी बनाते हैं तो आटे में जो बैक्टीरिया पैदा हुआ है, जो फंगस है, जिसके कारण रोटियां ज़्यादा फुली फुली हुई नज़र आती है, तो राहु का संबंध इससे हो जाता है। और जब आटे में फफूंदी आ जाते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो क्या होता है ना, राहु एक्टिव हो जाता है। तो अगर ऐसा आटा बच भी गया है तो रोटी बनाकर कुत्ते को खिला दें, ताकि आपके जीवन में आकस्मिक मुश्किलें ना आए। क्योंकि राहु जब भी देता है, आकस्मिक रूप से मुश्किलों को देता है। तो ऐसे रोटी कुत्ते को दें। और जो ये रोटी है ना, अब जैसे कि अगर आपकी ये बासी आटे की रोटियां हैं, अगर आपके घर में लोग खाने लगते हैं बासी आटे की रोटी, तो वो तेज़ आवाज़ में बात करते हैं, यहाँ पर राहु एक्टिव हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है ना, झगड़े, लड़ाई, वाद विवाद की संभावना बढ़ जाती है। तो घर में अगर आप शांति चाहते हैं तो बासी आटे की रोटियां घर के लोगों को भूल कर भी बनाकर ना खिलाएं, नहीं तो आपके जीवन की मुश्किलों को बढ़ा देगा। ये तो थी रोटियों के बारे में। लेकिन क्या आपको पता है, गर्म तवे के साथ कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे कि रोटी बनाने के पहले तवे पर क्या डालते हैं। देखिए, गर्म तवा पर पानी नहीं डालना चाहिए। आखिर क्यों? इसके पीछे भी एक वजह है। देखिए, हिंदू धर्म में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके पीछे कोई ना कोई तर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी सदियों से हम अपनी परंपरा को
मान रहे हैं, निभा रहे हैं। तो आप घर में अक्सर सुनते होंगे कि गर्म तवे पर पानी मत डालो, तवा को साइड में रखो, ठंडा होने दो, चूल्हे के नीचे मत रखो, हमेशा तवा को चूल्हे के दाहिने साइड रखो। अब हम वास्तु शास्त्र की माने तो गर्म तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है, ऐसा हमारा धर्म कहता है, जो तबाही का कारण बनती है, यानी बेवजह जीवन में परेशानी आती है। दूसरी, जो गर्म तवा पर आप पानी डालेंगे तो छन से आवाज़ आएगी, तो घर की शांति को भंग करता है ये आवाज़, ये नकारात्मक ऊर्जा को भड़का देता है, आकर्षित करता है। तीसरी बात, तवे पर पानी अगर गर्म तवे पर आप डालते हैं तो आप देखिएगा लगातार आप 2-4 दिन डाल के देखिए, घर के लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, इसलिए ऐसा भूल कर भी मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशहाली रहे तो आप तवा इस्तेमाल करने के पहले उस पर पानी छिड़कें, याद रखिए, पहले धो लें उसको अच्छे से, उसको किचन में आप ओवन पे चढ़ाएं, चूल्हे पर 1 चुटकी नमक उसको डाल के पोंछ कर हटा दें, फिर 1 चुटकी हल्दी डालें, उसको पोंछ कर हटा दें सूखे कपड़े से, और फिर रोटियां बनाना शुरू करें। और जो नमक छिड़केंगे ना, इससे क्या होगा, नमक माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है, ऐसा करने से घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी। और तवे को हमेशा साफ करके रखिए, ये नहीं कि गंदा तवा है रख दिए, क्योंकि तवा राहु का प्रतिनिधित्व करता है, और वास्तु कहता है कि तवे को किचन में हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ से बाहरी व्यक्ति को ना दिखे, यानी छिपाकर। तवे को कभी भी उल्टा मत रखें, लेटाकर ना रखें, यानी कि उल्टा आप रख देते हैं ना, वैसे नहीं रखें, बल्कि आप तवे को स्टैंड में अच्छे से संभाल के उसको सजा कर रख दें, पर कहीं कवर करके ढक कर रखें, वरना राहु दोष बढ़ेगा, मुसीबत जीवन में आएगी। तो ऐसे करने से आप बचिए। तो ये थी सिंपल तरीका जो आपकी मुश्किलों से आपको बचाए रखेगा, और हमने बताया कि तवा का प्रयोग कैसे करें। अब दूसरी बात, कई बार लोग पूछते हैं कि बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं तवा के, वो कैसे करें। अब देखिए, हम एक छोटा सा प्रयोग बता देते हैं आपको। वैसे तो तवे को लेकर बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रयोग जान लें। उल्टा तवा, तो जब आप रोटी बनाते हैं उसके पहले या फिर रात में सोने के पहले ये प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रोटियां बना ली आपने, अब उसके बाद जो है ना, तवे को हाथ में ही हल्का सा उल्टा कर लें, हाथ में ही, याद रखिए। अब इसके पीछे में 2 लौंग रख के सेक लीजिए। ये एक प्रयोग शनिवार रविवार को कीजिएगा, किसी भी एक दिन सप्ताह में, ज़्यादा आपको नहीं करना। तो ये जो लौंग आपने सेका, अगर लौंग चटक गया तो समझिए दुश्मन आपका शांत हो गया। अगर लौंग नहीं चटका है तो लगातार कुछ शनिवार करते रहें। जिस दिन लौंग चटक गया मतलब आवाज़ करेगा पट से, यानी अंदर से उसका तेल उड़ जाएगा, और वो पट से आवाज़ करने का मतलब होता है कि आपका शत्रु शांत, आपकी मुश्किलें कम हो जाएगी। सिंपल सा प्रयोग है, पर आप कर सकते हैं। साथ ही एक और बात का ध्यान रखिएगा कि तवे पर बहुत बार क्या होता है, रोटियां बनाई, तवा गर्म है, चलो सब्जी उसमें ही गर्म कर लेते हैं, या फिर कुछ सब्जी आप बना लें, ऐसा भूल कर भी ना करें। तवे पर सब्जी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो जो या फिर आप गर्म भी नहीं कर सकते हैं, ये नियम ही नहीं है। कई बार बर्तन गंदे होने के कारण भी लोग तवे पर कर लेते हैं, पर ना करें। माना जाता है तवे पर सब्जी बनाने से राहु कुपित हो जाता है। संभल कर रहें। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।